पहली विदेश यात्रा। बाबा से मिलने के बाद मैं कार्यालय सचिव से मिलने के लिए पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय गया। उन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दिया और कहा, आपको अपने पासपोर्ट, आवश्यक दस्तावेजों और किराए की धनराशि की व्यवस्था खुद ही करनी है। आपको जल्दी जाना होगा। बाबा चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द दबाव पहुंचकर प्रशिक्षण मठ प्रारंभ करें। मैंने उनसे कहा कि वो सब करने के लिए मुझे बेंगलोर जाना होगा। वे सहमत हो गए। फिर मैंने अपना टूर प्रोग्राम बनाया, उनकी अनुमति ली और उसी दिन बेंगलोर के लिए रवाना हो गया। पासपोर्ट के लिए मैंने मद्रास, वर्तमान चेन्नई के ऑफिस में एप्लीकेशन जमा किया। पासपोर्ट और आवश्यक धनराशि जमा करने में मुझे लगभग 2 महीने लग गए। 17 नवंबर 1979 को मैं मद्रास चेन्नई हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए रवाना हो गया। बैंकॉक एयरपोर्ट पर प्राणकृष्णानंद जी ने मेरा स्वागत किया। हम लोग एक मार्गी के घर गए। दूसरे दिन कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित भारतीय राजदूत के कार्यालय के अहाते में किसी ने बम फोड़ दिया और समाचार पत्रों ने उस घटना के लिए आनंद मार्ग को दोषी ठहराया। मैं चूंकि सर से लेकर पैर तक संतरे रंग के अवधूत के परिधान में था, इसीलिए मेरे लिए वास्तविक नियुक्ति क्षेत्र मेडान, इंडोनेशिया में जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। घटना की जानकारी कोलकाता पहुंची तो केंद्रीय धर्म प्रचार सचिव आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यदि मैं इंडोनेशिया नहीं जा सकता तो मुझे मनीला सेक्टर में कहीं भी जाकर तुरंत पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मठ और एमसाई शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। उन दिनों आचार्य प्राणकृष्णानंद अवधूत मनीला सेक्टर के सेक्टोरियल सेक्रेटरी थे। हम सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि मनीला में ही पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के बुनियादी प्रशिक्षण मठ और एमसाई के लिए भूमंडलीय बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र जीबीटीसी की स्थापना की जाए। इस निर्णय के बाद मैं प्राणकृष्णानंद जी को लेकर हवाई यात्रा से मनीला के लिए रवाना हो गया। हम लोग वहां किराए की जागृति में पहुंचे। कुछ देर के बाद वीर दादा, आजकल जिनका नाम संबुद्धानंद है, हम लोगों से मिलने के लिए आए। दोपहर के भोजन के बाद हम तीनों बैठकर प्रशिक्षण मठ की स्थापना को लेकर विचार विमर्श करने लगे। वीर दादा ने कुछ ही महीने पहले मनीला से 75 किलोमीटर दूर लोबेनिया में आनंद मार्ग सेवा दल के लिए ग्लोबल बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी। इसीलिए यह तय किया गया कि दूसरा सेंटर मनीला या मनीला के आसपास कहीं पर खोला जाए। इसके बाद एक बार फिर हम लोग लंबे विचार विमर्श के लिए बैठे और अंततः इस निर्णय पर पहुंचे कि पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग सेंटर दवाओ में प्रारंभ किया जा सकता है। दवाओ फिलीपींस के दक्षिण भाग में स्थित मिंडानो नाम के एक द्वीप की राजधानी थी और मनीला से लगभग 500 किलोमीटर दूर थी। दबाव में 8-10 आनंद मार्गी थे, किंतु वहां जागृति नहीं थी। साप्ताहिक धर्म चक्र एक मार्गी के घर पर आयोजित होता था। मनीला में मेरे लिए सबसे अच्छी और उत्साहवर्धक बात यह थी कि एक लड़का सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गया था और वह मेरे साथ दबाव भी जाना चाहता था। प्राणकृष्णानंद जी ने दबाव के मार्गियों को हम लोगों के आने की सूचना दी और मनीला से दबाव जाने के लिए समुद्री स्टीमर में हम लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था कर दिया।